तो सर अब आप और इस समय अरविंद केजरीवाल साहब के पास क्या ऑप्शन बचे हैं? कोई ऑप्शन बचा नहीं है। अपीयरेंस के बाद वो चैलेंज करना चाहे तो रिवीजन में या 482 में क्वेश्चन के लिए जा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन का केस है नहीं है। प्राइमा फेसी केस इज मेड आउट अगेंस्ट हिम। सर वो वीसी के जरिए भी तो अल्टीमेटली सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि केजरीवाल साहब ने कहा कि आप हमारे पास क्वेश्चन दीजिएगा, आई एम रेडी टू गिव द रिप्लाई टू दैट। ऐसा बीसी का कोई प्रोविजन इसमें नहीं है। सेक्शन 50 मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में और या 160 सीआरपीसी में अभी कोई बीसी वाला कोई प्रोविजन ऐसा है नहीं है। तो रिप्लाई भेजने का कोई प्रोविजन इस एक्ट सेक्शन 50 में नहीं है, और उनको रिप्लाई भेजने के बजाय खुद अपीयर होना चाहिए था। उसमें जो ये मुझे लगता है कि बार बार रिप्लाई जो लिख लिख के भेज रहे हैं कि मुझे एज ए अक्यूज बुलाया, एज ए विटनेस बुलाया, ये सब मीनिंगलेस है। चीफ मिनिस्टर केजरीवाल को वहां जाना चाहिए और उनके क्वेश्चंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। उसमें कहीं भी किसी प्रोविजन में नहीं लिखा है कि एज ए विटनेस, एज ए अक्यूज या एनी अदर कैटेगरी में कि उनको किस कैटेगरी में समन भेजे। वो उनका गलत, एक बिल्कुल टोटल गलत रिप्लाई है। ही हैज टू अपीयर। ये समन ट्रायल है क्योंकि 2 साल से कम की सजा है और ये नॉन कोरिंजेबल ऑफेंस है। इसमें एफआईआर रजिस्टर नहीं होगा, इसमें कंप्लेंट केस ही फाइल होगा और कंप्लेंट सेक्शन 200 सीआरपीसी में फाइल होगा और 204 सीआरपीसी में कोर्ट उसका अगर एग्जामिन करने के बाद कंटेंट्स ऑफ कंप्लेंट डॉक्यूमेंट जो भी लगे, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट ने कंप्लेंट फाइल किया। ईडी इज ए पब्लिक, द ऑफिसर ऑफ द ईडी इज अ पब्लिक सर्वेंट। आपका कहने का मतलब है कि इस मजिस्ट्रेट को कोई जरूरत नहीं है प्री समनिंग एविडेंस करवाने की। आप ये भी कहना चाहेंगे उनकी डिस्क्रिशनरी पावर है? ये नहीं, लॉ है, ये लॉ ही है क्योंकि कंप्लेंट इज फाइल्ड बाय पब्लिक सर्वेंट। सर इन 204 कोर्ट की क्या जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उसको प्री समनिंग एविडेंस करवाए? जरूरी नहीं, और उनको डेट वाले दिन अपीयर होना चाहिए, कोर्ट में भी अपीयर होना चाहिए। जहां पब्लिक सर्वेंट ने कंप्लेंट किया या कोर्ट ने कंप्लेंट किया इन डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक ड्यूटी, तो उसमें कंप्लेनेंट का एग्जामिनेशन जरूरी नहीं, क्योंकि ये ईडी इज ए गवर्नमेंट ऑफिशियल, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं। सबके लिए कानून प्रक्रिया बराबर है, तो सभी के लिए बराबर है। सीएम, डीएम, अपील, आईएएस, आईपीएस, जजेस, कोई किसी के लिए कोई एग्जाम्पशन। चीफ मिनिस्टर इज ऑल्सो पब्लिक सर्वेंट। एक पब्लिक सर्वेंट दूसरे पब्लिक सर्वेंट को सम्मान करना, व्हाट इज द लीगल, क्या प्रॉब्लम है? नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को रोज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी के एक एप्लीकेशन पर अंडर सेक्शन 174 आईपीसी के तहत एज ए मुलजिम अंडर सेक्शन 204 सीआरपीसी के तहत समन जारी किए हैं और केजरीवाल साहब को कहा है कि वो बतौर मुलजिम 17 फरवरी को कोर्ट के अंदर पेश हों, क्योंकि 5 बार ईडी को समन जारी करने के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल साहब ईडी के सामने पेश नहीं हुए और ईडी के समन को गैर कानूनी और राजनीतिक इश्यू से प्रेरित बताते हुए कहा। आज हमारे साथ श्री भवनेश सैनी जी, जो कि फॉर्मर जुडिशियल मेंबर IT-18 हैं, क्रिमिनल साइड की वकालत कर रहे हैं, पटियाला कोर्ट के अंदर एक्स ऑनररी सेक्रेटरी भी रहे हैं। आइए जानते हैं ये जो रोज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एज ए मुलजिम के तौर पर समन जारी किए हैं, ये कहाँ तक कानूनी है? क्या कोर्ट केवल ईडी की जस्ट एक एप्लीकेशन के बेसिस पर बतौर समन जारी कर सकती है? इसके बाबत क्या लॉ है? व्हाट आर द प्रोसीजर व्हिच आर टू बी फॉलोड बाय द कोर्ट इटसेल्फ बिफोर समनिंग ए पर्सन एज एक्यूज पर्सन? सर नमस्कार भवनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के अंदर जो है। धन्यवाद। हम आपसे जनाब चाहेंगे कि इस बाबत जो सारा कुछ आपके सामने है, क्या लॉ है? क्या ये ईडी के जो रोज एवेन्यू ने कोर्ट ने समन जारी किए हैं, सर इसकी लीगलिटी के ऊपर मैं जानना चाहूंगा कि क्या इसके अंदर जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाना चाहिए, क्या एक बतौर कंप्लेंट इसको मान लिया गया है? ये पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो हमारा आज इंटरेक्शन है, दिस इज विदाउट प्रेजुडिस टू एनी मैटर पेंडिंग इन द कोर्ट एंड आई विल नॉट कमेंट अपॉन एनी एस्पेक्ट ऑफ द कोर्ट प्रोसीडिंग. I will touch only the legality and the procedural aspect of the matter as per the procedure provided under the law. इसमें जो है, जो मैंने पढ़ा है, जो सारा एग्जामिन किया है, देखा है, इसमें ईडी ने कई नोटिस और समन उनको भेजे हैं मिस्टर केजरीवाल को कि वो आए और एक केस जो पेंडिंग है उनके पास इन्वेस्टिगेशन में, लीकर स्कैम जिसको बोलते हैं, उसके लिए उन्हें बुलाया है। वो सभी नोटिस की सर्विस हो चुकी है क्योंकि उसका इन्होंने रिप्लाई भी फाइल किया, लेकिन वो उन किसी भी नोटिस पे वहां पे अपीयर नहीं हुए हैं। जबकि सेक्शन 50 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ये कहता है, पार्ट 1B, द डायरेक्टर शैल फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 13 हैव द सेम पावर एज आर वेस्टेड इन द सिविल कोड
and the Code of Civil Procedure while trying a suit in respect of the following matters, namely B, enforce the attendance of any person. This is the relevant part. उनको एक समन किया कि आप एज ए पर्सन अपीयर हो, तो ये उनकी ड्यूटी बनती है एज पर लॉ टू अपीयर बिफोर ईडी एंड टू सेटिस्फाई द समन। लेकिन इस केस में उन्होंने रिप्लाई बार बार भेज रहे हैं और वो अपीयर नहीं होते हैं। वो रिप्लाई भेजने का कोई प्रोविजन इस एक्ट सेक्शन 50 में नहीं है और उनको रिप्लाई भेजने के बजाय खुद अपीयर होना चाहिए था और वहां जाके और जो भी क्वेश्चन ईडी के थे उसके आंसर उन्हें देने चाहिए। ये एक पार्ट हो गया। दूसरा एक पार्ट इसी स्पेशल एक्ट में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में सेक्शन 65 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में ये बताया गया है द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर टू अप्लाई द प्रोविजन ऑफ कोड ऑफ CRPC shall apply insofar as they are not inconsistent with the provision of this act to arrest, search and seizure, attachment, confiscation, investigation, prosecution and all other proceedings under this act. CRPC में सेक्शन 160 प्रोवाइडेड किया हुआ है, ये आपके भी नॉलेज में होगा, आप भी लीगल बैकग्राउंड से हैं कि कोई भी पुलिस ऑफिसर उसमें समन किसी भी पर्सन को भेज सकता है और उसको जिस भी पर्सन को भेजें वो अटेंडेंस में इन पर्सन अपीयर होंगे और पुलिस के हर क्वेश्चन का आंसर देंगे। उसमें जो ये मुझे लगता है कि बार बार रिप्लाई जो लिख के भेज रहे हैं कि मुझे एज ए अक्यूज बुलाया, एज ए विटनेस बुलाया, ये सब मीनिंगलेस है। चीफ मिनिस्टर केजरीवाल को वहां जाना चाहिए और उनके क्वेश्चंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। उसमें कहीं भी किसी प्रोविजन में नहीं लिखा है कि एज ए विटनेस, एज ए अक्यूज या एनी अदर कैटेगरी में कि उनको किस कैटेगरी में सम्मान दे दें। वो उनका गलत, एक बिल्कुल टोटल गलत रिप्लाई है। ही हैज टू अपीयर। मैं सर इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ जो आपने जो लॉ कोट किया है और जो उनको करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर सर क्वेश्चन है कि क्या अगर सपोज इन केस एक समन के कंप्लायंस नहीं होता है तो 174 के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, ठीक है ना? तो माय क्वेश्चन इज 174 की कार्रवाई के लिए कोर्ट को क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा? क्या वो कंप्लेंट केस के तौर पर ही तो होगा ना आखिरकार? क्या 200 की कंप्लेंट विद सपोर्टेड एफिडेविट तो होगी? हाँ, 174 में आप देखें जो प्रोविजन है, दिस इज विद रिगार्ड टू नॉन अटेंडेंस इन डिसओबीडियंस टू एनी ऑर्डर फ्रॉम ए पब्लिक सर्वेंट। यस। इसमें जो है सजा का प्रोविजन है 1 मंथ और फाइन विच में एक्सटेंड टू 500 रुपीज। इसका मतलब है ये समन ट्रायल है जी, क्योंकि 2 साल से कम की सजा है और ये नॉन कोरिंजेबल ऑफेंस है। इसमें FIR रजिस्टर नहीं होगा, इसमें कंप्लेंट केस ही फाइल होगा और कंप्लेंट सेक्शन 200 CRPC में फाइल होगा और 204 CRPC में कोर्ट उसका अगर एग्जामिन करने के बाद कंटेंट्स ऑफ कंप्लेंट डॉक्यूमेंट जो भी लगे, क्योंकि ये पब्लिक सर्वेंट ने कंप्लेंट फाइल किया। ED इज ए पब्लिक, द ऑफिसर ऑफ द ED इज अ पब्लिक सर्वेंट। अगर पब्लिक सर्वेंट कोई भी कंप्लेंट फाइल करते हैं तो उसमें प्रिलिमिनरी एविडेंस रिकॉर्ड करवाने का जरूरत नहीं है। तो वो ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल अगर कोर्ट ये समझे कि भी अब इसमें एविडेंस करवाना जरूरी है प्री समनिंग, तो प्री समनिंग भी करवा सकते हैं। लेकिन यह जरूरी नहीं है क्योंकि ये एक समन ट्रायल केस है। तो ED ने अगर जो सफिशिएंट मटेरियल दिया है तो कंप्लेंट केस जो मुझे लगता है दिया है और सभी नोटिस जो उनको सर्व हुए हैं चीफ मिनिस्टर केजरीवाल को, उनकी कॉपी उसमें लगाई होगी और जो इन्होंने रिप्लाई दिए वो भी लगाएगा। उन सब के बेसिस पे एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने उसमें कोग्निजेंस लिया है। ये प्राइमा फेसाई एक केस अंडर सेक्शन 174 IPC इज मेड आउट एंड ही इज समन्ड टू अपीयर बिफोर द ACMM's कोर्ट ऑन 17 February। तो देयर इज नो इलीगलिटी इन द ऑर्डर ऑफ द ACMM। सर आपका कहने का मतलब है कि इस मजिस्ट्रेट को कोई जरूरत नहीं है प्री समनिंग एविडेंस करवाने की? आप ये भी कहना चाहेंगे उनकी डिस्क्रिशनरी पावर है? ये नहीं, लॉ है, ये लॉ ही है क्योंकि कंप्लेंट इज फाइल्ड बाय पब्लिक सर्वेंट। सर 204 कोर्ट की क्या जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उसको प्री समनिंग एविडेंस करवाए? जरूरी नहीं है। आपके मतलब ये जरूरी नहीं है? इसमें जो है ना 2041 में दिया हुआ है, if the opinion of magistrate taking cognizance of offence there is a sufficient ground for proceeding the case appears to be a summon case, issue a summon। इसमें प्रिलिमिनरी एविडेंस करवाने की जरूरत नहीं क्योंकि कंप्लेंट इज फाइल्ड बाय पब्लिक सर्वेंट। और प्राइमा फेसाई केस ही देखना होता है उस स्टेज के ऊपर। प्राइमा फेसाई केस तो अपने आप ही है जब 5 समन सर्विस हो गया और उनका रिप्लाई भी आ गया। सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ नॉन अपीयरेंस बिफोर पब्लिक सर्वेंट। तो सर आप कहना चाहेंगे किसी प्रकार के यहाँ पर प्री समनिंग एविडेंस करवाने की कोई जरूरत नहीं थी? कोई जरूरत नहीं है, कोई इलीगैलिटी नहीं है और उनको डेट वाले दिन अपीयर होना चाहिए, कोर्ट में भी अपीयर होना चाहिए। तो सर आप इस समय अरविंद केजरीवाल साहब के पास क्या ऑप्शन बचे हैं? कोई ऑप्शन बचा नहीं है। अपीयरेंस
के बाद वो चैलेंज करना चाहें तो रिवीजन में या 482 में क्वेश्चन के लिए जा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन का केस है नहीं है। प्राइमा फेसी केस इज मेड आउट अगेंस्ट हिम, he has to appear under section 174 to face a trial। तो आपके कहने में इसको सिर्फ चैलेंज थ्रू क्रिमिनल रिवीजन के जरिए किया जा सकता है, 482 के अंदर किया जा सकता है, 482 सीआरपीसी में हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ओके ओके ओके। लेकिन कोई गुंजाइश है नहीं है उसमें किसी भी तरह की जो है। सर और क्या कहना चाहेंगे इस केस के बारे में? वैसे तो आप लोगों ने कहा है कि इसको टच करना ठीक नहीं है क्योंकि मैटर सब जुडिस है, लेकिन फिर मैं आपसे कहूंगा कि क्या इस प्रकार के केसेस के अंदर क्या ये जनरली भी ऐसा होता है ना, आम आदमी के लिए पोजीशन डिफरेंट है और एक वीआईपी के लिए पोजीशन सेपरेट है? नहीं, सबके लिए बराबर है। मैं आपको दोबारा एक और चीज में क्लैरिफाई कर देता हूँ। सेक्शन 200 में जो है, जो कंप्लेंट केस को डील करते हैं, उसमें ही प्रोविजन लिया हुआ है एग्जामिनेशन ऑफ द कंप्लेनेंट। उसमें प्रोविजो दिया हुआ है, प्रोवाइडेड दैट व्हेन अ कंप्लेंट इज मेड इन राइटिंग द मैजिस्ट्रेट नीड नॉट एग्जामिन द कंप्लेनेंट एंड द विटनेसेस if a public servant acting or purporting to act in discharge of his duties or a court has made a complaint। जहाँ पब्लिक सर्वेंट ने कंप्लेंट किया या कोर्ट ने कंप्लेंट की है इन डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक ड्यूटी, तो उसमें कंप्लेनेंट का एग्जामिनेशन जरूरी नहीं है। क्योंकि ये ईडी इज ए गवर्नमेंट ऑफिशियल, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं, तो वो उनकी एग्जामिनेशन जरूरी नहीं है। उस स्टेज पर कोर्ट अगर ये देखती है कि भी जो मटेरियल एविडेंस साथ में लगाया है, प्रोड्यूस किया, वो सफिशिएंट है, तो कोर्ट कैन टेक इट कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस। क्योंकि इस केस में 4-5 नोटिस सर्विस हो चुके हैं और उनकी एक्नॉलेजमेंट भी है, एक्नॉलेजमेंट के साथ साथ उसका रिप्लाई भी आया है, तो कोई एस्केप रूट इसमें बनता नहीं है किसी को। तो आप ये कहना चाहेंगे एज पर लॉ अपना कंप्लीट करते हैं। आप ये कहना चाहेंगे कि जब भी इसका मतलब है कि नोटिस जारी किया जाए तो हर आदमी को अल्टीमेटली कंप्लायंस करनी चाहिए, उसमें इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सामने पेश होना चाहिए। मैं तो इतना कह सकता हूँ कि अगर हमें भी और आपको भी कोई नोटिस आएगा, वी हैव टू अपीयर। ओके। वी कांट से इन व्हिच कैपेसिटी आई हैव बीन समन्ड। वंस यू हैव बीन समन्ड, यू गो देयर, पुट इन अटेंडेंस एंड अपीयरेंस एंड सैटिस्फाई द क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन रेज्ड बाय द ईडी और द पुलिस ऑफिसर। सर वो वीसी के जरिए भी तो अल्टीमेटली सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि केजरीवाल साहब ने कहा कि आप हमारे पास क्वेश्चन दीजिएगा, आई एम रेडी टू गिव द रिप्लाई टू दैट। ऐसा वीसी का कोई प्रोविजन इसमें नहीं है। सेक्शन 50 मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में और या 160 सीआरपीसी में अभी कोई वीसी वाला कोई प्रोविजन ऐसा है नहीं है कि उन्हें किसी तरह का कोई एग्जम्पशन है। वो दिल्ली में है, दिल्ली में ही ईडी का ऑफिस है और उसके बाकी इतने मिनिस्टर जो है वो भी जाते हैं वहाँ पे। इवन द गुजरात चीफ मिनिस्टर he has appeared in pursuance of the notice। सब अथॉरिटी अपीयर होती है, इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है? Nobody is above the law, everybody has to follow the law। हमारा जो है रिपब्लिक कंट्री है, कॉन्स्टिट्यूशन से सारे ब्रांचेस जो लॉ के, सिविल, क्रिमिनल, टैक्स लॉ, सब उसी से कॉन्स्टिट्यूशन से फ्लो करते हैं। अगर एक भारत का संविधान ये कहता है कि सब के लिए कानून प्रक्रिया बराबर है, तो सभी के लिए बराबर है। सीएम, डीएम, अपील, IAS, IPS, जजेस, कोई किसी के लिए कोई एग्जाम्पशन, और जहां भी कहीं एग्जाम्पशन दिया हुआ है वो स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड है। जैसे गवर्नर के लिए सो लॉन्ग ही इज होल्डिंग ऑफिस ही नीड नॉट टू बी समन्ड, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसी तरह से जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जहाँ एग्जाम्पशन प्रोवाइडेड है, सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए एग्जाम्पशन है, औरों के लिए जहाँ एग्जाम्पशन है वो एग्जाम्पन चलेगा, बाकी के लिए कोई एग्जाम्पशन। चीफ मिनिस्टर ऑल्सो पब्लिक सर्वेंट। एक पब्लिक सर्वेंट दूसरे पब्लिक सर्वेंट को सम्मान कर रहा है, व्हाट इज द लीगल, क्या प्रॉब्लम है? तो नाइस ऑफ यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। आप लोगों ने बहुत अच्छा अपनी एक चीज को बताया है कि अल्टीमेटली लॉ क्या है और अल्टीमेटली इसमें क्या किया जाना चाहिए। हर बंदे के सामने, मतलब आदमी जो है लॉ के सामने बिल्कुल इक्वल बराबर है और उसको कंप्लायंस करनी ही पड़ेगी, उसके अलावा उसके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं। थैंक यू। नमस्कार, मैं एडवोकेट बीके आनंद आपके लिए और भी ऐसे अच्छे कंटेंट और न्यूज़ लाता रहूँगा। हमसे बने रहने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, फॉलो करना ना भूलें।